हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 41 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे कन्यादान कविता। बच्चों, आपको कविता का नाम याद रखना है। कविता का नाम है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। तो आपको कविता का नाम और कवि का नाम दोनों अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 7 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे कन्यादान कविता का द्वितीय भाग। बच्चों, जो इसका प्रथम भाग था वो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज उसी कविता को आगे कंटिन्यू रखते हुए द्वितीय भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है रीझना। रीझना का मतलब है मन ही मन प्रसन्न होना, खुश होना। आभूषण, आभूषण का मतलब है गहना। शाब्दिक मतलब शब्दों का। और भ्रम, भ्रम मीन्स धोखा। ठीक है बच्चों, तो आपको सभी शब्दों के अर्थ याद होने चाहिए। अब देखिए कविता पढ़ते हैं। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बच्चों, ये जो कविता है इसमें एक बेटी को विदाई के समय माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं का वर्णन किया है। कि पहली शिक्षा माँ ने दी है कि पानी में झांककर मतलब आईने में देखकर। हम पानी में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है ना। तो पानी में झांककर का मतलब है कि कभी भी आईने में देखकर अपने चेहरे की सुंदरता पर मन ही मन प्रसन्न मत होना। कभी ये मत सोचना कि मैं कितनी सुंदर हूँ, अपनी सुंदरता पर कभी इतराना नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों, दूसरी शिक्षा माँ ने ये दी कि ये जो आग है ये सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, ना कि स्वयं को जलाने के लिए। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पर कि बहुओं के साथ अत्याचार किया जाता है। और वो अत्याचार क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुएं अपनी निर्बलता को दिखाती हैं। तो ना तुम्हें अपनी निर्बलता को किसी को दिखाना है। तो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि तुम्हें अपनी कमजोरियों को किसी को दिखाना नहीं है। क्योंकि ये जो आग है और फिर उसका अंत क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं, बहुएं होती हैं, वो अपनी जीवन लीला को आग में समर्पित कर देती हैं। तो देखिए, आग जो है वो सिर्फ रोटी सेकने के लिए है, कभी भी जलने के लिए नहीं है। ठीक है, उसमें स्वयं को जलाना नहीं है। तीसरी शिक्षा दी थी बच्चों, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, जो वस्त्र होते हैं, जो कपड़े हैं और जो आभूषण हैं, ये केवल शब्दों के भ्रम के समान है, ये धोखे के समान है। क्योंकि वस्त्र और आभूषण तो जीवन के मोह हैं। इस मोह में तुम्हें नहीं पड़ना है, ये केवल एक बंधन है। ठीक है, बंधन है स्त्री जीवन का, ये केवल स्त्री जीवन का एक बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने ये भी शिक्षा दी कि हमेशा लड़की बनकर तो रहना। लड़की बनकर रहने का मतलब है कि अपने अंदर लड़की वाले सभी गुण, जैसे सरलता, सहजता, प्रेम, स्नेह, है ना, निडरता, ये सभी गुण तो अपने अंदर हमेशा बनाए रखना। लेकिन लड़की जैसी दिखना मत। लेकिन अपने इन प्रेम भावों को दूसरों को मत दिखाना, जिससे कि तुम्हारा कोई भी शोषण ना कर सके। ठीक है, हमेशा सहनशीलता, सज्जनता, इन गुणों के साथ रहना तो सही, लेकिन अपनी कमजोरियों को कभी भी किसी को दिखाना नहीं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता का द्वितीय भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब वर्कशीट में दिए हुए भावार्थ को एक बार पढ़ते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। बच्चों, सुंदरता कम काम आती है, हमारे जो गुण होते हैं वो बहुत काम आते हैं। वो हमारे सांसारिक जीवन को सही प्रकार से चलाने में बहुत योगदान देते हैं। फिर माँ अपनी बेटी से कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। आग किसके लिए होती है?
रोटियां पकाने के लिए, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को सहन मत करना। ठीक है, किसी भी अत्याचार को सहन मत करना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है। जो वस्त्र और आभूषण का मोह है, ये क्या है? ये सिर्फ एक बंधन है जिसमें कभी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी से कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। निर्बल मतलब कमजोर। ठीक है, अपनी जो कमजोरियां हैं उन्हें कभी किसी के सामने मत आने देना, क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं उनके ऊपर दूसरे लोग अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना। नारी के जो गुण होते हैं उनको अपने भीतर बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत समझना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट में दी हुई कविता का द्वितीय भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसका भावार्थ भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पद्यांश व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको प्रश्नों को समझना है, फिर उसी के अनुसार उसका उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। बच्चों, आपने अभी पद्यांश में और उसके भावार्थ में पढ़ा था कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहली शिक्षा दी, अपने रूप सौंदर्य पर आत्ममुग्ध ना होना। ठीक है, जो तुम्हारी सुंदरता है उस पर कभी भी आत्ममुग्ध ना होना। दूसरी शिक्षा दी थी, जीवन में कठिनाइयाँ आए तो उनका सामना करना। तीसरी शिक्षा थी, वस्त्र आभूषणों के मोह में ना फंसना। और चौथी शिक्षा थी, नारी सुलभ गुण बनाए रखना, लेकिन कभी भी कमजोर मत पड़ना। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत पड़ना। लड़की तो होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत पड़ना। तो देखिए, मेरे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि वह अपने गुणों जैसे सरलता, सहजता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, लेकिन कभी इतनी कमजोर न बने कि लोग उसे लड़की समझकर उसका शोषण करें। तो इसीलिए माँ ने कहा कि लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखाई मत पड़ना। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा। तो माँ ने बेटी को सचेत किया, विदाई के समय पर सचेत किया, तो ऐसा क्यों जरूरी समझा। तो इसका उत्तर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए उचित समझा होगा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली व नासमझ थी। अभी वो भोली भाली थी और नासमझ थी, उसको अभी दुनियादारी व छल कपट का पता नहीं था। इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। प्रश्न नंबर 4 है, पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। पद्यांश की जो पंक्ति हैं, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति का आपको भावार्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति व ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुएं इस प्रकार के शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपना जीवन ही समाप्त कर लेती हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि आग रोटियां सेकने के लिए तो है, जलने के लिए नहीं है। तो माँ ने यही शिक्षा अपनी बेटी को दी है कि आग सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए, ना कि अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए है। 5वां प्रश्न है बच्चों, इसमें गतिविधि के रूप में दिया है। तो देखिए, कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। ठीक है, आप इमेजिन करनी है आपको और फिर उसके अनुसार उसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर, पहला, बड़ों का सम्मान करना। बड़ों का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को कभी कमजोर न होने देना। तीसरा पॉइंट है, जीवन की कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना।
फोर्थ पॉइंट है परिवार को हमेशा जोड़े रखना। और फिफ्थ पॉइंट है तन से ज़्यादा मन की सुंदरता को ज़्यादा महत्व देना। और सिक्स्थ पॉइंट है अपने अंदर नारी के सभी गुणों को सम्मोहित करके रखना। सम्मोहित मतलब इकट्ठा करके रखना, ठीक है। अपने अंदर नारी के सभी गुणों को सम्मोहित रखना, लेकिन दूसरों के समक्ष कभी निर्बल व असहाय मत दिखना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपको हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की जितनी भी वर्कशीट आ रही हैं सभी वीडियोज़ इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और आने वाले सभी वीडियोज़ तो आपको मिल ही रहे हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू all of you.